लेट्स फाइट बयानबाजी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आनंदपुर साहिब में अमृतसर और जालंधर में हुए धमाकों पर बयान देते हुए कहा है कि इन घटनाओं की जांच जारी है और इन्हें मामूली ब्लास्ट बताया है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि यह पंजाब चुनाव से पहले बीजेपी की तैयारी का हिस्सा है। बीजेपी लोगों में डर और हिंसा फैलाकर वोट हासिल करने की कोशिश करती है। उन्होंने बीजेपी से ऐसी गतिविधियां बंद करने की अपील की और कहा है कि पंजाब के लोग हमेशा शांति चाहते हैं। उनके मुताबिक जहां जहां बीजेपी चुनाव लड़ती है वहां माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। परमात्मा के ही अरदास है कि होर सेवा करते रहिए लोगों की। माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। दो ब्लास्ट होए ने, एक बेअदबी भी हो गई है जी। देखो भाजपा जिहड़ी है बीजेपी फिरकू पार्टी है। बंगाल की चोण जिहड़ी है खत्म हो गई, उन्होंने आप ही कहा हुण पंजाब की वारी है। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਧਮਕਾ ਕੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਣ। ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਕਰੋੜਾਂ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਉਚਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਨੇ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਫਿਰਕੇ ਭੜਕਾਉਣੇ ਸੀ ਆਪਸ 'ਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬਲਾਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖ ਲਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਹਜੇ ਅੱਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਏ। जो भी होगा कानून। राजस्थान के पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा नेता जनता की सुनने के बजाय झालमुड़ी खाकर जश्न मना रहे हैं। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है मानो अंता का चुनाव जीत लिया हो, जबकि हकीकत यह है कि राज्य में पंचायत और निकाय चुनाव तक नहीं कराए जा रहे। प्रदेश की जनता पानी, इलाज और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान है। उन्होंने कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि बजरी माफिया बेखौफ हैं और अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उनके मुताबिक सरकार गंभीर मुद्दों से ध्यान हटाकर सिर्फ दिखावे की राजनीति कर रही है। राजस्थान में तो भाई साहब ये जाला पूड़ी खाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा इनके पास में। ऐसे हंस रहे थे जैसे इन्होंने कोई अंता का चुनाव जीत गया हो दोबारा। कोई पंचायत चुनाव तुम करवा नहीं पा रहे हो, नगर निकाय के चुनाव तुम करवा नहीं पा रहे हो, लोगों को पीने का पानी तुम्हारा उपलब्ध नहीं हो रहा है, कर्मचारियों को तनख्वाह दे नहीं पा रहे हो, बीमार का इलाज तुम करा नहीं पा रहे हो, बेरोजगारों को नौकरी तुम दे नहीं पा रहे हो, और साफे लगा लगा के जाला पूड़ी खिला रहे हैं और खा रहे हैं। जिनकी नजरें नहीं मिलती ना, कल वो फोटो सेशन करवा रहे थे कि मोदी जी को भेजना है, अमित शाह जी को भेजना है, हम सब एक हैं। वो एक कितने को हमको पता है। रोजाना एक दूसरे की कार सेवा करते हो, एक दूसरे को नीचे दिखाने का काम करते हो। राजस्थान के अंदर लोग परेशान हैं। आज पूरा राजस्थान त्राईमाम कर रहा है कि भाई हो क्या रहा है। अपराध टोंक के अंदर कल परसों आपने देखा कैसे। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे से इनकार करने पर कहा, जब ये जीती थी तब तो आरोप नहीं लगाती थी, जब हार रही हैं तो आरोप लगा रही है। यह इनकी आदत में है। कांग्रेस की भी यही आदत है। ये लोग जब हारते हैं तो ईवीएम चुनाव आयोग पर निशाना साधते हैं, लेकिन जब जीतते हैं तब ऐसा नहीं करते। इन्हें जनता के जनादेश को स्वीकार करना चाहिए। जब वो जीती थी जब तो आरोप नहीं लगाते थे, अब वो हार गई तो आरोप लगाना, ये तो इनकी आदत में है। कांग्रेस वालों की भी आदत में है और इनकी भी आदत में है कि जब हारते हैं तो चुनाव आयोग पे निशाना, ईवीएम मशीन पे निशाना साधते हैं कि उन्होंने ये गड़बड़ी कर दी, लेकिन जब जीत जाते हैं जब ऐसा ये नहीं करते हैं। इसलिए जो जनता ने जो जनादेश दिया है उस जनादेश को स्वीकार करना चाहिए, ये हम सबका दायित्व है।
राजस्थान में विकास को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा है कि राज्य सरकार ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में ग्राम रथ रवाना किए हैं। ये रथ गांव-गांव जाकर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे। उन्होंने कहा है कि इन रथों में चलचित्र के जरिए किसानों को फसल, योजनाओं और लाभ के बारे में समझाया जाएगा। साथ ही कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि भी लोगों को जागरूक करेंगे ताकि हर जरूरतमंद तक सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंच सके। देखिए, ये राजस्थान सरकार ने ग्राम रथ, ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट रथ ये रवाना किए हैं विभिन्न सभी विधानसभाओं में। ये विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव, पंचायत घूम करके राजस्थान सरकार की विकास की योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं उनको जनता तक पहुंचाने का काम है। जरूरतमंद व्यक्ति को किस योजना का लाभ मिल सकता है इसका चिन्हित करके उसको लाभान्वित करने का काम इसमें है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने 4 राज्यों के चुनाव नतीजों पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में नतीजों को मानने को तैयार नहीं है और धांधली के आरोप लगा रही है। वहीं तमिलनाडु में नई सरकार बनने जा रही है। केरल में कांग्रेस की जीत का दावा किया गया, जबकि असम में बीजेपी की बढ़त बनाई गई। अलग अलग राज्यों के ये नतीजे देश की बदलती सियासत की तस्वीर दिखाते हैं, जहां हर राज्य में मुकाबला और मुद्दे अलग अलग नजर आ रहे हैं। जैसे आप देखते हैं, रिजल्ट आ गए, ममता कबूल नहीं कर रही है। वो कहती है वहां पे बहुत जबरदस्त रिगिंग की गई। ये हाल है बंगाल का। तमिलनाडु में तो नई हुकूमत बन रही है। केरला में भी कांग्रेस जीत गई है। आसाम में भी बीजेपी जीत गई। और क्या है, फरमाएं। एसआईआर का इम्पैक्ट हो रहा है डॉक्टर साहब? एसआईआर का कोई इम्पैक्ट हो रहा है? एसआईआर नहीं, कुछ भी नहीं, हमारी कहीं नहीं डॉक्टर साहब। एसआईआर और कहिए डॉक्टर साहब, ये जो एसआईआर का इम्पैक्ट आपको नजर आ रहा है इस इलेक्शन में? हर एक चीज का असर आ रहा है। भारत न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर न्यूजीलैंड के ट्रेड और इन्वेस्टमेंट मंत्री टोड मैकले ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यह समझौता पूरी तरह स्थिरता और भरोसे पर आधारित है। उन्होंने बताया है कि दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ अधिकार और जिम्मेदारियों को निभाने का वादा किया है। इस एग्रीमेंट से भारत और न्यूजीलैंड के कारोबारियों को अनिश्चित वैश्विक माहौल में भरोसा और स्थिरता मिलेगी, जिससे जोखिम कम होगा। उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि भविष्य में सप्लाई चेन और व्यापार के नए अवसरों पर दोनों देश और गहराई से काम करेंगे। Agreement include any concrete supply chain resilience framework, or is that still aspirational? Well, the whole agreement is around being sustainable. What the New Zealand and Indian government have done in negotiating this trade agreement and signing it is said to the world, we have made commitments to each other, rights and obligations, and we intend to honour them. And it is a very clear signal message to the business community in India and New Zealand that in such an uncertain world, this trade agreement gives you certainty and it takes risk away. And so in itself, it looks towards sustainability. But there will be opportunities in the future for us to talk more about, supply chains and so on. A couple of years ago, I was at the G7 trade ministers. भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि इस्तीफा न देने की बात करना बंगाल के जनादेश का अपमान है। इंडी गठबंधन लोकतंत्र बचाने की बात करता है, लेकिन संविधान की समझ भी जरूरी है। उन्होंने अनुच्छेद 175 का हवाला देते हुए कहा है कि विधानसभा का कार्यकाल तय है। ऐसे बयान अराजकता फैलाने की कोशिश है और यह दिखाते हैं कि लोकतंत्र में उनकी आस्था कमजोर है। देखिए, ममता बनर्जी अगर इस्तीफा नहीं देने की बात कर रहे हैं तो ये इस बंगाल की जनता के जनादेश का अपमान है। एक तरफ वो लोकतंत्र की रक्षा की बात इंडी गठबंधन करती थी और दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने एक निष्पक्ष, भयमुक्त और एक तरह से स्वतंत्र चुनाव कराया। हिंसा के दौरान, चुनाव के दौरान कोई एक हिंसा नहीं, कोई एक जान नहीं गई। और इसके बाद
इस्तीफा न देने की बात करना, तो निश्चित तौर से जो संविधान की बात करती हैं उनको संविधान के आर्टिकल 172 का ज्ञान होना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 172 में है कि कोई भी राज्य की असेंबली का जिस दिन फर्स्ट बैठक होगी वो से 5 साल वो असेंबली रहेगी और 5 साल बाद वो असेंबली का टेन्योर डिजॉल्व हो जाएगा। तो ये एक तरह से मैंडेटरी है और ये संवैधानिक व्यवस्था है। 7 तारीख को हो रहा है और 164 में श्री राज्यपाल को मुख्यमंत्री नियुक्त करने का अधिकार उनको है। तो अब मुझे नहीं लगता है कि वो केवल इस तरह के बयान देकर के अराजकता और भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और इससे साफ साबित हो रहा है कि उनकी लोकतंत्र में भी कोई आस्था नहीं है। सर, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने कहा है। टीएमसी सांसद सौगत राय ने ममता बनर्जी के इस्तीफे से इनकार करने पर कहा है कि ममता बनर्जी हमारी पार्टी की सुप्रीमो है, वे जो बोलती हैं वह पार्टी का बयान है। उन्होंने कहा है कि 100 सीटों पर हेराफेरी हुई है, वे नतीजे नहीं मानती, हम भी इसका समर्थन करते हैं। टीएमसी के लिए विश्लेषण का समय नहीं आया है। एंटी इनकम्बेंसी थी, भाजपा ने हिंदू एकीकरण किया, वे ध्रुवीकरण करने में कामयाब रहे। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने जबलपुर क्रूज हादसे पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि कोर्ट के आदेश का पूरी तरह पालन किया जाएगा और एफआईआर दर्ज की जाएगी। साथ ही जांच टीम पहले से काम कर रही है और उनकी रिपोर्ट आने के बाद कड़ी कार्रवाई होगी। मंत्री ने बताया है कि मुख्यमंत्री द्वारा गठित एसआईटी भी पूरे मामले की जांच कर रही है और अगर किसी की लापरवाही सामने आई तो दोषियों पर कठोर कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन हम लोग करेंगे और कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। कोर्ट ने आदेश किया है तो उन लोगों पर एफआईआर की जाएगी और एक जांच टीम भी मैंने जो पहले कहा कि बनी हुई है और जांच टीम की रिपोर्ट आने के बाद भी और कार्रवाई और कड़ी से कड़ी कार्रवाई एसआईटी जो गठित माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है उसकी रिपोर्ट आने के बाद और भी लोग जो इसमें लापरवाही जिनकी पाई जाएगी उन पे भी कठोर से कठोर कार्रवाई करने के निर्देश हमने पहले से दिए हुए हैं। इसमें आपने निर्देश पहले से दे दिए? पहले जो कि एसआईटी गठित हो गई थी तो ये निर्देश पहले से ही दे दिए गए थे कि वो फौरी तौर पर जो जिनका वो पाया गया तो उनको निलंबित तो कर ही दिया गया था। कोर्ट का आदेश आया एफआईआर करने का तो कोर्ट के आदेश का पालन होगा और फिर जांच रिपोर्ट आने के बाद और भी जो तथ्य सामने आएंगे उन सभी तथ्यों पर को ध्यान रखते हुए उन लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। बयानबाजी में आज इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.